आपका पूरा परिचय क्या है? मुझे हाजी इशरत हुसैन एडवोकेट कहते हैं। मैं मुस्लिम तकरीबात कमेटी का महासचिव हूँ। ईदगाह, जामा मस्जिद, सामाजिक कामों को देखना, दरगाह को देखना, समाज में काम करता ही चला आता हूँ। पुलवामा में घटना हुई और 28 लोगों निर्मम हत्या की गई है, इस पर क्या कहेंगे? इसे दुर्घटना नहीं कहेंगे, ये सोची समझी नीच लोगों की प्लानिंग का किया हुआ कृत्य है। अगरचे वो देखिए, मैं मुस्लिम समाज से रहता हूँ, मुस्लिम धर्म को थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में। ऐसे तो करने, मैं केवल मुस्लिम धर्म की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म का, मैं आपको भी आपके चैनल पे इस समय चैलेंज करता हूँ कि आप किसी का धर्म उठा लाइए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, अधर्म की बात नहीं। और उनके शास्त्रों में, उनकी किताबों में, उनकी जो आपको तालीम दी जाती है, कहीं से दिखा दो कि आप गलत काम करो, आप किसी का हक मारो, आप किसी ना, अगर चाहे आप मुसलमान हैं, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, और एक बड़ा से बड़ा जो उल्मा हो मेरी बात का भी जवाब देगा यहाँ पर आके, कि जब सीधा लिखा हुआ है पैगम्बर साहब के ऊपर लोग कूड़ा फेंके, उन्हें वो कुछ नहीं दुआ दे रहे हैं, और ये लिखा पड़ोसी अगर नॉन मुस्लिम है तो पहले आप उससे देखो उसने खाना खाया तब खाओ। तो आप कितने बड़े मुसलमान हैं भाई? आप मुसलमान नहीं, मुसलमान इस्लाम के नाम पर एक कलंक है, इस धरती पर बोझ है। और जो ये नीच काम हुआ है, इसको मैं अपनी अंतरात्मा से लेके, जब से समझ में नहीं आ रहा, मैं अपनी पत्नी से भी बात कर रहा था कि बताओ ये किस तरह की घटना, इसे घटना क्यों कहेंगे। और इसके लिए थोड़ा सा बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो चाहे कोई हो, चाहे जो हो, किसी धर्म से भी हो, ताल्लुक रखता हो, नकाब पहन कोई हो, एक मिसाल बननी चाहिए, एक ऐसी सज़ा देनी चाहिए और उसका सारे समाज को साथ देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसमें सीधा सा कि आने वाले दिनों में लोगों को इबरत हो जाए। वो बेचारे जा रहे हैं अपने, हम नहीं जाते हैं, कभी उम्रा करने जाते हैं, कभी हम हज करने जाते हैं, कभी हम ज़ियारत के लिए जाते हैं, हमारे ऐसे पकड़ के आप हमको खींच के, मैं मॉब लिंचिंग के जितने खिलाफ उससे 1000 गुना इस तरह खिलाफ के नाम पूछ के गोली मार दोगे। ये क्या है? ये कहीं से आप बताओ, एक इंसानियत पे, मानवता के ऊपर ये कहाँ से अलाउ होता है? और वो शख्स कतार किसी भी धर्म का नहीं हो सकता है जो अपने धर्म की सच्ची बातों को ना माने। मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, वो लाख उसका नाम कुछ भी हो, क्योंकि मुसलमान जिसका कलमा पढ़ रहा ना अल्लाह और रसूल का, तो अल्लाह रसूल की बातों के लिए किसी गोली तो मारने, पर तुमने तो पालन नहीं किया। तुमने पालन किया तो बताओ। तो जब अपना ही हमारा सुधार नहीं है तो खाली नाम रखे तो जाए, हम तमाम नमाज पढ़ते हैं, हम तमाम रोजा रखते हैं, हमको कौन कर रहा है? हम अपने लिए न मोक्ष, जिसे जो हम बख्शिश कहते हैं, तो बख्शिश कहाँ से मिलेगी? कैसे पता चलेगा कि ये जो इतना नीच काम करने के बाद आप सोचते हम बड़े बड़े हीरो बन गए, बड़े सिपह सालार हो गए? इंसाफ करना सीखो जरा सा। आप बच्चों पर, औरतों पर, और सबसे बड़ी बात कमजोर, जो तुमसे उस वक्त कमजोर थी, ये तुम कहीं के बहादुर तो होने के, तुमसे बड़ा गिला नीच तो कोई हो ही नहीं सकता जिसने भी किया हो। इसकी मैं कोट भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, इसकी मजम्मत करता हूँ, और इसको मैं इंशाल्लाह जुमा में भी बोलूँगा। भी कल ही है ना जुमा, कल मैं सरकार से क्या मांग करेंगी? जी, सरकार से तो मैं यही मांग कर रहा हूँ, हमारी भारत की सेनाएं और हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर नहीं, इसको इस कड़ा एक्शन लगा के, और पता के, मैं निर्दोषों के लिए नहीं कहूँगा, दोषियों को जरूर ढूंढा जाए। अब उसके साथ गेहूं के साथ थोड़ा घून आता है तो रुके, तो पता करने में, सुराग रशी करने के लिए जिन पर भी शक हो उनको पूछा जाए, और अगर वो निर्दोष है तो उनको बचाए रखे। लेकिन पता करके ऐसे लोगों को सरेआम, खुलेआम ऐसे, और ऐसे लोगों को इस देश में भी रहने का कोई हक नहीं। जहाँ ट्रेनिंग ली हो वहीं चले जाओ, जहाँ तुमको ट्रेनिंग को संरक्षण मिला हो, जिसने तुमको इसका पैसा, जिसके लिए ट्रेंड किया, उन्हीं सेना में चले जाओ।
काहे नहीं चले जाते बड़ी बड़ी जगह जहाँ जंग हो रही उसमें लड़ना शुरू कर दो। ये खाली बस मार दिया तो मैं इसकी कोर्ट लगा। और सरकार से हम ही नहीं है, तमाम हमारे साथ ऐसे मुसलमान जिसको ये बात पच नहीं रही किसी हाल से, अगर ऐसा जरूरत पड़ जाए हम अगर मेरे सामने मैं सजा दे दूं, अब भले हमको बाद में फांसी आप दो कि कानून तुम अपने हाथ में क्यों, इतना मजबूर उनको इतना, इनके लिए फिर हमारे वो कानून नहीं होने चाहिए। जब आए जब लूटा, जब जिसको मारा जो चला जाए, किसी की बहन मर गई, किसी की बेटा मर गया, किसी का माँ मर गई, किसी के, ये कहीं के वहां पर किसी एंगल से आप जस्टिफाई करके हमको दिखा दो भाई हम तुम्हारे चरण छू लें। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं आपने इतना एक जीवन आप लोगों के बीच में हमने बिताया है, मैं मुस्लिम समाज से रहा, कभी आप लोग को ऐसा लगा कि मेरे अंदर हिंदू मुस्लिम इसका कोई चीज़, आप ईद में आता संभालते, हम आपकी होली संभालते, ये चलेगा, ये दुनिया में चलेगा, सिर्फ हिंदुस्तान में गंगा जमन मत कहिए। अल्लाह ने ही कहा है कि हमने ही बनाया सारी मखलूक, वो कहे नहीं सजा, उनको कहे नहीं दे देता पहुंचने वाली हवा चला दे मर जाए तुमको मारने की जरूरत न पड़े, वो पाल रहा है, तुम उसके नौकर भी नहीं हो, तुम उसके सेवक कहलाने लायक नहीं, तुम उसका ही फैसला करोगे। जिससे जिन लोगों ने इसके फैसले किए उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले उसका मैं स्वागत करूंगा, लेकिन मिलना चाहिए। यह नहीं आई गई बात होकर चली जाती है, फिर लोग इधर उधर घुमा करते हैं। और मेरी एक ही जरूर मांग है कि बिल्कुल जो सटीक इसके लिए जितना जैसे मिले, जब मिले, समय भले लग जाए, लेकिन एक्शन जो है ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए। उनको तलाश के धरती के नीचे भी छुपे हो तो निकाल के और चौराहे पर लायक बताया जाए तो ये इल्जाम था, इनका ये साथ, और फिर उनको सीधी सजा होनी चाहिए। और सीधी सजा ये नहीं कि ट्रायल 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 में सोचो तो बहुत दिक्कत हो जाता है। ट्रायल क्विक एक्शन होना चाहिए ताकि लोगों को इबरत रहे, वो किसी धर्म की हो, कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। सरकार को चाहिए और देश की पूरी सुरक्षा तो उसके साथ हर तरह साथ रहे। आप राजेश भाई इसको आप जानिए, आपके चैनल के माध्यम से खुले आप करो, जितने मुसलमान भी जिनको बुरा लग रहा होगा नहीं लगेगा, एक भी जो मुसलमान है उसको बुरा नहीं लगेगा। इसलिए बुरा नहीं लगेगा कि अल्लाह की बात मानोगे तो आतंकियों की बात मानोगे। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आपको कुरान के अंदर देख लीजिए, हदीस के अंदर देख लीजिए, नबी की सीरत में देख लीजिए, खलीफा के देख लीजिए, इमाम वाले मुकाम का देख लीजिए, सबका देख लीजिए। क्या किया है, मार डाला सबको। कोई अच्छे काम पे तुम निकले हो, कहीं कोई जंग में तुम भेजे गए थे, चंद पैसों में लेके तुम किसी को लूट रहे हो, कहीं से ट्रेनिंग करके आ रहे हो। अगर हम ही लोग के सामने पड़ जाओ तो न कहला इस बुढ़ापे में, मेरी उम्र 72-73 साल की होने को आ गई, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर